नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन हैमिल्टन्स इक्वेशन पार्ट 3। इसका मतलब इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिनमें हमने कंबाइनली लगभग 10 क्वेश्चन हैमिल्टन इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व किए और आज के इस लेक्चर में भी हम 5 या 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। किससे रिलेटेड? हैमिल्टन्स इक्वेशन से रिलेटेड, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। और उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, यानी मैंने अपने बोर्ड पर लिखा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मेरे साथ साथ आप भी पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द लैग्रांजियन ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज L इक्वल टू a x डॉट स्क्वायर प्लस b y डॉट अपॉन x प्लस c x डॉट y डॉट प्लस f y स्क्वायर x डॉट z डॉट प्लस g y डॉट माइनस k अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर where a b c f g and k are constant. What is Hamiltonian and what quantities are conserved? L दिया हुआ है, H निकालना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी हैं जो कंजर्व है, या इसी को कहने का एक दूसरा तरीका हो सकता था कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ओके, तो हेड डालो का हेडिंग डालना, लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है हमको? हमें गिवन है L इक्वल टू क्या गिवन है, लिख लो पहले। क्या लिखा है? a x डॉट स्क्वायर प्लस b y डॉट अपॉन x प्लस c x डॉट y डॉट, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये f y स्क्वायर x डॉट z डॉट, फिर प्लस g y डॉट, फिर माइनस कितना है यहाँ पर k है और अंडर में कितना है ये x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर है। अगर L दिया है सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है पहले तो वो निकालो यहाँ से। देखो एक यहाँ पर x डॉट है, एक y डॉट है और एक z डॉट है, यानी x y z आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे? 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। एक क्या है x है, एक क्या है y है और एक क्या है z है, और तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होंगे? जनरलाइज मोमेंटम होंगे, जिनको मैं px py pz बोलूंगा। और अगर मेरे को लैग्रांजियन दिया है तो मैं यहाँ से px आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो px विल बी इक्वल टू पार्सल l अपॉन पार्सल x डॉट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2ax डॉट, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, इसका 0 हो जाएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा ये c y डॉट आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का f y स्क्वायर x डॉट का 1 और ये कितना आ जाएगा z डॉट, और इन दोनों का कितना हो जाएगा 0 हो जाए। तो ये निकल गया मेरा क्या px, यहाँ बोल सकते हैं जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट x। सिमिलरली क्या निकाल दोगे? py निकाल दोगे तो py विल बी इक्वल टू पार्शियल l अपॉन पार्शियल y डॉट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको y डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से कितना बच गया ये b अपॉन x बच गया, और प्लस का यहाँ से कितना बच गया c x डॉट बच गया, और फिर यहाँ से प्लस का कितना बच गया g बच गया, और इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या निकाल दो यहाँ से? pz निकाल दो, तो pz विल बी इक्वल टू पार्शियल l अपॉन पार्शियल z डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको z डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसका 0 इसका 0 इसका 0, इसका कितना हो जाएगा? दिस इज f y स्क्वायर x डॉट आ जाएगा, और कहीं z डॉट है नहीं और सबका 0 हो जाएगा। तो दीज आर वर px py एंड pz। अगर जनरलाइज मोमेंटम निकल गया, अब क्या निकाल देंगे? h निकाल देंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या, फ्रॉम डेफिनेशन px x डॉट प्लस कितना आ जाएगा py y डॉट प्लस कितना आ जाएगा pz z डॉट, और माइनस में कितना आ जाएगा l आ जाएगा, l यानी ये पूरी वैल्यू। अब एक काम करो, px py pz की वैल्यू पुट करो और l की वैल्यू पुट करो, क्या निकल जाएगा? हमारा हैमिल्टन निकल जाएगा, जो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बोर्ड के दूसरी ओर जाना पड़ेगा और इसे मिटाना पड़ेगा। लिखो फटाफट। तो यहाँ से मेरे पास जो h इक्वल टू कितना आ गया? px की वैल्यू ये है, कितना है मेरे पास? देखो दिस इज b अपॉन x प्लस c ऑफ x डॉट, एंड प्लस का कितना आ गया g आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा x डॉट ये वाला, फिर प्लस कितना आएगा यहाँ पर py की वैल्यू कहाँ है? ओह सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, ये py है। px की वैल्यू कितनी है मेरे पास? px है मेरे पास कितना 2ax डॉट, और प्लस का कितना आ जाएगा ये cy डॉट, फिर प्लस का कितना आ गया ये f y स्क्वायर, और z डॉट भी है मल्टीप्लाई में,
जेड डॉट और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स डॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस पी वाई की वैल्यू क्या है, ये रखी हुई है, यानी कितना है ये बी अपॉन एक्स है। फिर प्लस का कितना है सी एक्स डॉट है। फिर प्लस यहाँ पर कितना है जी है और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा वाई डॉट, ये वाला। फिर किसकी वैल्यू है पी जेड की वैल्यू, पी जेड ये दिया है हमको, कितना दिया है देखो, प्लस का दिस इज एफ वाई स्क्वायर एक्स डॉट इंटू जेड डॉट आ गया। फिर माइनस एल, यानी माइनस एल करेंगे या पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का कितना आ जाएगा ये ए एक्स डॉट का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का बी वाई डॉट अपॉन कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और फिर प्लस का सॉरी माइनस का कितना आ गया सी एक्स डॉट वाई डॉट हो जाएगा। फिर माइनस का एफ वाई स्क्वायर दिस इज एक्स डॉट इंटू जेड डॉट हो गया। फिर माइनस का जी वाई डॉट आ जाएगा। फिर माइनस का के और फिर अंडर में कितना बच गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन। अब इतना बड़ा आ रखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो एक्स डॉट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एच इक्वल टू कितना आ गया ये 2a एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस सी वाई डॉट इंटू एक्स डॉट और फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये एफ वाई स्क्वायर दिस इज जेड डॉट इंटू एक्स डॉट। अब वाई डॉट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये बी वाई डॉट अपॉन में कितना आ गया एक्स आ गया प्लस सी एक्स डॉट इंटू वाई डॉट फिर प्लस जी इंटू वाई डॉट और फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये एफ वाई डॉट एक्स डॉट एंड दिस इज सॉरी वाई डॉट नहीं वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर एक्स डॉट जेड डॉट। फिर ये पूरी क्वांटिटी लिख दो, कितना आ गया ये माइनस का ए एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का बी वाई डॉट अपॉन एक्स माइनस का सी एक्स डॉट वाई डॉट माइनस का एफ वाई स्क्वायर एक्स डॉट इंटू जेड डॉट माइनस का जी वाई डॉट माइनस का के और अंडर में कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ आया। अब कुछ चीज़ें प्लस हो रही होंगी और कुछ चीज़ें माइनस हो रही होंगी, वो कर दो। थोड़ा सा क्या करना है जोड़ो घटाना करना है, करो फटाफट। कितना आएगा ये मेरे पास देखो 2a एक्स डॉट दिस इज a एक्स डॉट कितना आ गया ये a एक्स डॉट स्क्वायर बचा, मतलब स्क्वायर भी है, ठीक है। ये मेरे पास c वाई डॉट एक्स डॉट माइनस का c वाई डॉट एक्स डॉट दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ देखो ये मेरे पास क्या है एफ वाई स्क्वायर जेड डॉट एक्स डॉट एफ वाई स्क्वायर जेड डॉट एक्स डॉट यानी ये दोनों क्या है अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस का जी वाई डॉट प्लस का जी वाई डॉट कैंसिल हो गया। इधर देखो ये बी वाई डॉट अपॉन एक्स बी वाई डॉट अपॉन एक्स ये भी क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास देखो यहाँ से ये गया ये गया ये गया ये बचा, ये मेरे पास क्या देखो प्लस का सी एक्स डॉट वाई डॉट है और फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर एफ वाई स्क्वायर दिस इज एक्स डॉट और इंटू कितना आ गया जेड डॉट आ गया। फिर ये तो हो गया और फिर ये माइनस का कितना आ जाएगा। एक्चुअली ये माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये माइनस का है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना कितना आ जाएगा ये प्लस का कितना आ गया के अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। एक बार रिचेक कर लें, देखो ये था मतलब इससे ये माइनस कितना आ गया ए एक्स डॉट ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये बचा, ये आ गया इधर पर सी एक्स डॉट वाई डॉट ये बचा, ये आ गया यहाँ पर एफ वाई स्क्वायर एक्स डॉट जेड डॉट और ये तो हो गया ये गया ये गया ये गया ये भी चला गया ये बच गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया हैमिल्टोनियन एच हो गया। इस थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते, मतलब यही क्या हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन एच हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई गया होगा। तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन एच। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हैमिल्टोनियन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि व्हाट क्वांटिटी आर कंजर्व, वो कौन सी क्वांटिटी हैं जो कंजर्व हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालने का एक तरीका हो सकता है। हाँ एक चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हो कि हैमिल्टन इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, जो पी क्यू डॉट और किसका फंक्शन होता है, सॉरी पी क्यू और टी का फंक्शन होता है। तो यहाँ एक्स डॉट नहीं आना चाहिए, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगाऊँ तो उससे पहले मतलब आगे करने से पहले एक बार करो एक्स डॉट कॉमन ले रहा है यहाँ से, कितना आ गया ये ए एक्स डॉट प्लस सी वाई डॉट प्लस एफ वाई स्क्वायर जेड डॉट और प्लस कितना आ गया ये के अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ आया? ओके
ये 2 है ना इधर पे, इससे गड़बड़ हो जा रही है। अगर ये 2 नहीं होता हो जाता, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स डॉट, इसको 2 कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए एक्स डॉट मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, तो दिस इज 2a एक्स डॉट और प्लस का c y डॉट, फिर प्लस का f y स्क्वायर z डॉट, माइनस का कितना आ गया ये a एक्स डॉट, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। और फिर प्लस का कितना आ गया ये, प्लस का आ गया कितना k अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास क्या है, ये पी एक्स है, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया, x डॉट इंटू पी एक्स माइनस ए एक्स डॉट, और फिर प्लस कितना आ गया ये, दिस इज k एंड अंडर ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये x डॉट हटाना है यहाँ से, तो x डॉट मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, देखो यहाँ से मेरे पास जो x डॉट इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी जेड अपॉन एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। x डॉट इक्वल टू पी जेड अपॉन एफ वाई स्क्वायर उठा के यहाँ रख दो, तो h इक्वल टू एक्स डॉट की जो कितना आ जाएगा ये पी जेड अपॉन एफ वाई स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस का ए एक्स डॉट, यानी कितना आ गया पी जेड अपॉन एफ वाई स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कितना आ गया के अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसे भी क्या कर सकते हो आप, एच को लिख सकते हो, तो एच को लिखने का तरीका एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों क्या है सही है, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया, एक प्रकार का फील आ रही है कि अवर हैमिल्टन इज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। ओके, यहाँ से क्या फीलिंग आ रही है, हैमिल्टन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, इन जनरल टाइम टी पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, ये हैमिल्टन निकल गया। अब क्या है मेरे पास, क्या निकालना है, व्हाट क्वांटिटीज आर कंजर्व, वो कौन सी क्वांटिटी हैं जो कंजर्व हैं, तो क्या लगा दो, हैमिल्टन इक्वल निकाल दो, सॉरी हैमिल्टन इक्वेशन लगा दो, वहां से हमको पता चल जाएगा कौन सी क्वांटिटी हमारी क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है। जो क्वांटिटी कंजर्व होती है उनके लिए माना एक क्वांटिटी ए है और वो कंजर्व है, तो उसके लिए डी ए बाई डी टी कितना आएगा, 0 आएगा। तो जिस क्वांटिटी के लिए डी ए बाई डी टी 0 होगा वही क्या हो जाएगी, हमारी कंजर्व क्वांटिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो h हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले h लिख लो, h है मेरे पास क्या, a एक्स डॉट स्क्वायर प्लस सी एक्स डॉट वाई डॉट, और प्लस कितना है ये एफ वाई स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर जेड डॉट, फिर प्लस कितना है ये के अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये क्या गिवन है, h गिवन है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, पी एक्स निकालूँ या फिर पी एक्स डॉट निकालूँ, क्या निकालूँ, पी एक्स डॉट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शियल एच अपॉन पार्शियल एक्स डॉट आ जाएगा। तो कर दो इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकाल दो इसका, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये बचा मेरा ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 और इंटू कितना आ गया ये 2x, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया ये आ गया के एक्स और अपॉन में कितना आ गया, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी पी एक्स इज नॉट कंजर्व बिकॉज इट इज़ नॉट जीरो। अगर ये जीरो होना, अगर पी एक्स डॉट जीरो आता तब ये कंजर्व होता। अब क्या निकाल दो यहाँ से, पी वाई डॉट निकाल दो, तो पी वाई डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल वाई, अगेन ये 0 हो जाएगा, ये 0 लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 और ये कितना आ जाएगा, देखो 2f वाई एक्स डॉट जेड डॉट, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 इंटू कितना आ गया ये 2y आ गया, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज अवर पी वाई डॉट, तो पी वाई डॉट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इट मीन इट इज ऑल्सो नॉट कंजर्व। फिर क्या निकाल दो, पी जेड डॉट निकाल दो, पी जेड डॉट का करने का मतलब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो पी जेड डॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा, तो पी जेड इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इट मीन इट इज कंजर्व एंड इट इज ऑल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो पी जेड डॉट है यहाँ बोल सकते हैं, सॉरी पी जेड है यानी मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है, वो भी कौन सा मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। किधर है बात, तो दिस इज अवर आंसर। और ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और
ऑब्वियसली बात है, आपको फील आया होगा ये जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उनके मुकाबले क्या है, इसका स्तर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ अगला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए सिस्टम हैविंग ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हैमिल्टोनियन H इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा माइनस का बी पी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फा टी प्लस बी ए बाई 2 क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फा टी, फिर इनटू में है अल्फा प्लस का बी ई की पावर माइनस अल्फा टी ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। फाइंड करस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन। अभी ठीक उल्टा है, पहले क्या था, अभी तक के जितने क्वेश्चन में डिस्कस किए अधिकतर में हमको लैग्रांजियन दिया था और क्या फाइंड करना था, हैमिल्टोनियन फाइंड करना था। अभी जो चीज़ है थोड़ा सा चेंज होगी, अभी हमको हैमिल्टोनियन दे रखा है और लैग्रांजियन क्या करना है, फाइंड करना है। और ये हमारे पास क्या हैमिल्टोनियन है, खासियत है हैमिल्टोनियन की कि इसका सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक जनरलाइज क्या होगा, मोमेंट, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा और करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक जनरलाइज मोमेंटम होगा। ओके, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा है, क्यू है, और जनरलाइज मोमेंटम क्या है मेरे पास, पी है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब लैग्रांजियन निकालेंगे कैसे। देखो, सिंस वी नो जो हमारे पास हैमिल्टोनियन एच होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू के डॉट और इंटू क्या होता है, पी के, समेशन ऑफ क्यू के डॉट इंटू पी के माइनस एल होता है। और अगर मैं यहाँ से एल निकालूं तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ, ये अगर मेरे पास कितना, पी के इंटू क्यू के डॉट और माइनस कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ गया मेरा, जो एल इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना, पी क्यू डॉट, क्योंकि यहाँ पर जनरल मोमेंटम पी है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू है, पी क्यू डॉट माइनस एच, एच की ये सारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा देखो, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा, फिर मैंने माइनस प्लस बी पी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फा टी, और ये माइनस कितना आ गया, ये बी ए डिवाइडेड बाय कितना आया, 2 आया, और इंटू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फा टी, और इंटू कितना आ गया, अल्फा प्लस बी ई की पावर माइनस का अल्फा टी ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस है माइनस में कितना आ जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये लैग्रांजियन हमारा निकल गया, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना क्या है, जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पी को हटाना पड़ेगा हमको यहाँ से। ठीक है, कैसे पी हटाएंगे, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, कुछ कोशिश करते हैं पी को हटाने की। देखो, हमको हैमिल्टोनियन दे रखा है, अगर हैमिल्टोनियन हमें गिवन है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू डॉट निकाल सकता हूँ, और क्यू डॉट इक्वल टू क्या होता है, पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के बराबर होता है। यानी इस हैमिल्टोनियन को पी की रिस्पेक्ट में क्या कर दो, पार्शल डेरिवेटिव निकाल दो, सॉरी पी की रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव। तो पहले वाला कितना हो जाएगा, ये 2p अपॉन कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, फिर माइनस का बी क्यू, पी का 1 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस का अल्फा टी, ऐसा कुछ आएगा। और कहीं पी है, यहाँ भी पी नहीं है, यहाँ पी नहीं है, यहाँ पी नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्यू डॉट निकल गया। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो क्यू डॉट इक्वल टू कितना निकल के आया, ये निकल गया कि मेरे पास पी अल्फ़ा और माइनस का पी अल्फ़ा, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी। ओके, तो यहाँ से मैं P निकाल सकता हूँ, तो निकाल दो फिर P। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो P इक्वल टू आ गया यहाँ से मेरे पास कितना, P इक्वल टू हो जाएगा, इसको तरफ भेज दो, दिस इज, तो P अपॉन अल्फा निकलेगा ये, Q डॉट प्लस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फा टी, एंड दिस विल गिव अस P इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा, Q डॉट एंड प्लस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फा टी। ओके, ये P निकल गया यहाँ से। आप इस P को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, L इज इक्वल टू P की जो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू क्यू डॉट और फिर प्लस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फा टी, और इंटू कितना आ जाएगा, ये क्यू डॉट, फिर माइनस का
पी स्क्वायर करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, ये क्यू डॉट प्लस बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और इस पूरे का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ये 2 अल्फ़ा, अपॉन में 2 अल्फ़ा, फिर माइनस साइन के साथ कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज़ आ जाएगी, यानी क्या है मेरे पास बी ए डिवाइडेड बाई 2 और इंटू क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये अल्फ़ा प्लस का बी ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी एंड इस ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का कितना आ गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। अब फिर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, करो फटाफट कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए तो यहाँ से मेरे पास दिस L इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे रहने दो फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों से, इससे और इससे कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, एक तो क्यू डॉट, फिर बीच में प्लस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, ये कॉमन है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक बार है, यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा भी क्या है, बाहर है, और यहाँ क्यू डॉट है, यहाँ क्यू डॉट नहीं है, तो कितना आ गया, देखो ये यहाँ कितना आ गया, क्यू डॉट आया, और फिर बीच में साइन कैसे आया, माइनस का, ये वाला माइनस, फिर यहाँ ये एक बार है, तो कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्यू डॉट प्लस दिस इज बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और इसके डिवाइड में कितना है, 2 है, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब बारी किसकी है, इसकी। तो ये मेरे पास कितना, देखो यहाँ पर माइनस का ये है कितना, बी ए डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में कितना है, ये क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और इज आ रहा है इसके अंदर अल्फ़ा टी, और इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में ये है मेरे पास कितना, अल्फ़ा प्लस बी ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का कितना आ जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। थोड़ा और कैलकुलेट करो इसको, फिर यहाँ से L इक्वल टू कितना आ गया, ये अल्फ़ा इधर ले लिया मैंने, वाला अल्फ़ा इधर ले लिया, अंदर कितना आ गया, ये क्यू डॉट प्लस बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और ये ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ये 2 क्यू डॉट माइनस का क्यू डॉट, फिर ये माइनस का कितना आ गया, बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और अपॉन में कितना आ गया, ये 2 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का कितना आ गया, बी ए डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बी ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस कितना आ गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इज एल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू क्यू डॉट एंड प्लस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, एंड ये क्या आ गया मेरे पास, देखो दिस इज क्यू डॉट माइनस का बी क्यू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, और अपॉन में कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, एंड दिस इज माइनस का बी ए अपॉन 2 एंड दिस इज क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा प्लस बी ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी, दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ओके। अब इधर देखो, ये क्यू डॉट प्लस बी क्यू ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी, ये क्यू डॉट प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से L इक्वल टू अल्फ़ा, और ये 1/2 इतना आ जाएगा, अल्फ़ा बाई 2, दिस इज क्यू डॉट स्क्वायर, और माइनस का कितना आ गया, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा टी, ऐसा कुछ बचा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज माइनस का बी ए डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी है,
कितना आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, ओके इधर अल्फा नहीं है, अल्फा से इधर है, तो e की पावर माइनस का अल्फा टी इंटू अल्फा प्लस बी e की पावर माइनस का अल्फा टी दिस ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया 2 आया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और लेकिन ये बी स्क्वायर है इधर, हाँ ये बी स्क्वायर है। आई थिंक इससे आगे सॉल्व करने से कुछ मिल नहीं रहा है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, मेरा लैग्रांजियन एल निकल गया, रिक्वायर फॉर्मूला, हेंस आंसर, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसको, क्योंकि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो नीचे 4 ऑप्शन होता, हम उसमें से मैच कराते। अब ये बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जहाँ पर सीधे सीधे हमारा हैमिल्टन निकल जा रहा था बिना कुछ किए ही, मतलब 2-3 स्टेप में ही, क्या फ़ायदा था उस क्वेश्चन को करने का, लेकिन उनका फ़ायदा क्या था, वहाँ से हमारा बेस क्या हुआ, स्टेबल हुआ, और हमको कॉन्फिडेंस आया कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम फिर लेंथी क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और इस क्वेश्चन को नोट करो, मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, A point of suspension of a simple pendulum of length L and mass m is constrained to move on a parabola z equal to ax square in a vertical plane. Derive the Hamiltonian governing the motion of pendulum and obtain equation of motion. हमें क्या करनी है, हैमिल्टनियन डिराइव करना है, और साथ ही साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, बोलते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उनको डिराइव भी करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज एक बार सिचुएशन को समझो। हमारे पास क्या है, एक इस तरह से पैराबोला है, ओके ये एक पैराबोला है, और इस पैराबोला में जो पाथ है उससे क्या लटका रखा है, एक पेंडुलम लटका रखा है, और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो क्या कर सकता है, इस पैराबोला के अलोंग इस तरह से मूव कर सकता है। और ये पेंडुलम है, डेटा से इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और अज्यूम कर लिया किसी एक पॉइंट पर, यहाँ से ये जेड डिस्टेंस पर है, और इसे कोऑर्डिनेट कितना बोल दिया मैंने, x, y, z बोल दिए। ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, तो z एक्सेस कहाँ की ओर होगा, ऐसे पीछे की ओर क्या होगी, z एक्सेस होगी, और जो कोऑर्डिनेट है इसके कार्डियो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या है, x, y, z है, और जो हाइट है फ्रॉम xy प्लेन वो कितनी बोल दी मैंने, z बोल दी। इतनी बार क्लियर हुई। नाउ हैमिल्टन निकालने के लिए सबसे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ वी आर टॉकिंग इन ए कार्डियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज टी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ये क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी t होती है। अब एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो, मतलब समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इस पैराबोला में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, नहीं, यानी y इज फिक्स, y की जो भी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, फिक्स है। जो y है मेरा वो क्या है, फिक्स है। अगर y फिक्स है तो y डॉट कितना हो जाएगा, y डॉट विल बी इक्वल टू 0, और y डॉट 0 है, इसका ये टर्म गायब हो जाएगा। साथ ही साथ एक कंस्ट्रेंट भी है, कंस्ट्रेंट क्या है, z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो क्या करेगा, इसी पैराबोले के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, z डॉट निकालूं, देन दिस z डॉट विल बी इक्वल टू 2a x डॉट आएगा, 2a x डॉट। ओके, तो दिस इज अवर z डॉट, यानी इसका दोनों डेरिवेटिव निकाल दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक काम करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये t आ गया मेरे पास कितना, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस का z डॉट का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ गया, एक्स डॉट का स्क्वायर। देखो एक्स डॉट कॉमन है, कॉमन ले लो, तो टी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, हाफ ऑफ एम, अंदर कितना बचा, एक्स डॉट स्क्वायर, सॉरी एक्स डॉट बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस का 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, एक्स डॉट का स्क्वायर। ये क्या निकला, टी निकला। सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या निकाल दोगे, पोटेंशियल एनर्जी V, तो पोटेंशियल एनर्जी V यहाँ से कितनी हाइट पर है, z हाइट पर है, तो कितना आ जाएगा, ये mg z आ जाएगा, जहाँ m क्या है, मास ऑफ पेंडुलम है, एंड दिस विल बी इक्वल टू z को क्या रखता हूँ मैं, अभी मैंने लिखा ax स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये
mg_a_x²। ये क्या निकलेगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या निकल जाएगा लैग्रांजियन, L इक्वल टू क्या होता है T माइनस वी होता है। T की वैल्यू कितनी है मेरे पास, T है यहाँ पर हाफ ऑफ m और अंदर कितना है 1 प्लस का 4a² इंटू x² और ब्रैकेट क्लोज एक इंटू में कितना है x डॉट का स्क्वायर माइनस का v यानी कितना आ गया ये mga इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज अवर t। ये क्या निकल गया, सॉरी l निकल गया इतना। अब l निकल गया तो अब क्या निकाल देंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। देखो सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो क्या है x है, जो x है मेरा वो क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और इसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा मेरे पास px होगा। और तो px अगर निकालूंगा तो px विल बी इक्वल टू पार्सल l अपॉन कितना आ जाएगा ये पार्सल x डॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x डॉट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचाइए m इंटू 1 प्लस का 4a² x² इंटू कितना आ गया x डॉट और माइनस का इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर px। ये क्या निकल के आया px निकल गया। अब px निकल गया तो अब क्या निकल जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन h निकल जाएगा। तो हैमिल्टोनियन h विल बी इक्वल टू कितना होगा px x डॉट माइनस l होगा। तो h विल बी इक्वल टू px x डॉट माइनस l की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ m इंटू कितना आ गया 1 प्लस दिस इज 4a² और इंटू में कितना आ गया ये x डॉट का होल स्क्वायर। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये mga इंटू x²। दिस इज अवर h। ये h निकल गया, ये px है। या फिर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम, एक काम करो ऐसा कर सकता हूँ मैं h इक्वल टू px, एक काम करो यहाँ पर m इंटू 1 प्लस 4a² से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा ये m इंटू 1 प्लस 4ax² से डिवाइड कर दिया। ओके, फिर माइनस का ये कितना आ गया हाफ ऑफ m। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे देखो इससे मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड कर दो यानी m इंटू 1 प्लस 4a² x² से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दो यानी इस टर्म से, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो दिस इज m इंटू 1 प्लस 4a² x²। ठीक है, ये लिखो एक ही बात हुई, उससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर यहाँ प्लस कितना आ जाएगा ये mga इंटू x²। ठीक, तो दिस इज अवर h इक्वल टू, देखो ये टर्म क्या हो जाएगा px हो जाएगा तो px इंटू px² अपॉन में कितना आ गया m इंटू 1 प्लस का 4a इंटू x² और माइनस का ये क्या आया हाफ ऑफ ये px² हो जाएगा तो px² अपॉन में कितना आ गया ये m इंटू 1 प्लस कितना आ गया 4a² x² एंड फिर प्लस का दिस इज mga इंटू x²। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, हाँ ये एक है ये हाफ है तो हाफ बचेगा तो यहाँ से h इक्वल टू px² अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ m इंटू 1 प्लस का 4ax² ऐसा कुछ आया और यहाँ से प्लस का कितना आ जाएगा ये mga इंटू x² था ये, हाँ x² सही। तो दिस इज अवर रिक्वायर हैमिल्टोनियन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले क्या निकाल दो यहाँ से x डॉट, तो x डॉट इक्वल टू क्या होता है पार्सल h अपॉन पार्सल p होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो px आ जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू px और 2 आएगा नहीं, जो 2 से 2 कैंसिल, px अपॉन m इंटू कितना आ गया ये 1 प्लस 4ax का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकला मेरा x डॉट निकला। अब कैसे क्या निकाल दोगे p डॉट निकाल दोगे तो p डॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस का पार्सल h अपॉन पार्सल x हो जाएगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दो। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ भी है यहाँ भी है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऐसे कुछ निकाल दो, x के रिस्पेक्ट में निकालना ना, ये px डॉट आएगा तो इसको ऊपर भेज दो, कितना आ जाएगा ये px² अपॉन ट्वाइस ऑफ m और इसकी पावर -1 है
इसकी पावर -1, जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी पावर -1 है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ क्या आएगा, ये माइनस बाहर भी आएगा, ये -1 और कितना आ जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 4ax² की होल पावर -2 हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का होगा तो कितना आ गया, 4 दूना 8ax और x का एक्स रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, प्लस का, दिस इज ट्वाइस ऑफ mgx हो गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, देखो यहाँ इस 2 से ये कैंसिल हो गया, कितनी बार, 4 दूना 8, 4 बार। तो यहाँ से मेरे पास px डॉट विल बी इक्वल टू माइनस कितना आ गया, ये माइनस का px² और दिस इज 8 नहीं 4 आएगा, 4ax और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1 प्लस का 4ax² की होल पावर -2 और अपॉन में कितना आ गया m आ गया और ये प्लस का कितना आ गया, ये 2mga इंटू एक्स एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब एक काम करो, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये क्या निकल गया मेरा px डॉट और ये क्या निकल गया x डॉट, और यही दो क्या होगी मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सॉरी, एक मिनट।